नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ त्रिवेदी आज आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हूँ अपना गणित किट का एक नया वीडियो लेकर। और जैसा कि हम जानते हैं कि गणित किट में स्थानीय मान कार्ड दिए हैं, तो ये जो स्थानीय मान कार्ड हैं उनके द्वारा हम बच्चों को किस प्रकार और कौन कौन सी गतिविधियां करा सकते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि गणित किट में कुल 27 स्थानीय मान कार्ड दिए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। जैसे अगर हम 400 की बात करें तो 400 का स्थानीय मान ये है, 9 के लिए कार्ड ये है और 30 के लिए संख्या कार्ड ये है। तो अब हम इन स्थानीय मान कार्ड से कौन कौन सी गतिविधियां बच्चों के बीच में करा सकते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। उससे पहले आइए जानते हैं कि इन स्थानीय मान कार्ड को गणित किट में देने का क्या उद्देश्य है। स्थानीय मान की समझ बच्चों में विकसित करने के लिए उन स्थानीय मान कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। तो ये संख्या में 27 है। चलिए हम गतिविधि की बात करते हैं। तो हमारी पहली गतिविधि जो है वो है स्थानीय मान कार्ड की दुनिया। तो हम स्थानीय मान कार्ड की दुनिया है, इसमें बहुत सारे स्थानीय मान कार्ड दिए हैं, 27 हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चों से कह सकते हैं कि बेटा इन स्थानीय मान कार्ड को आपको क्या करना है, एक पैटर्न बना के लगाना है। तो अब बच्चे क्या करेंगे, स्थानीय मान कार्ड से कुछ इस प्रकार का पैटर्न बनाएंगे, या कुछ बच्चे कुछ दूसरे तरीके से इस तरीके का पैटर्न बनाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि स्थानीय मान कार्ड से बच्चे स्थानीय मान की समझ विकसित कर पाएंगे। दूसरी जो गतिविधि है हमारी वह है संख्या बनाइए। अब हम बच्चे से कहते हैं बेटा आपको एक संख्या बनानी है। तो बच्चा क्या करेगा कि वह एक संख्या बनाता है 17। अब 17 बनाने के लिए वो क्या करेगा, 1 और 7, 7 को लेगा, 1 को लेगा। तो 1 और 7 को वो 17 बताएगा। अब ये जो है वो गलत है, यानी कि बच्चा इस प्रकार से 17 करता है तो वह गलत है। उसे 17 बनाने के लिए क्या करना होगा, उसे 17 बनाने के लिए वह उपयोग करेगा 10 और 7 का। तो 10 और 7 17। तो दूसरी गतिविधि जो संख्या बनाई थी। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी गतिविधि की, जो है हमारी जो तीसरी गतिविधि है वह है संख्या का विस्तार कीजिए। अब हम संख्या का विस्तार किस प्रकार से कर सकते हैं, मान लीजिए एक संख्या है 67। तो अब हम 67 को किस प्रकार से बना सकते हैं, तो हम 67 को बना सकते हैं 60 + 7। तो 60 में 7 को जब जोड़ते हैं तो कितना बनता है, 67 बनता है। इसके बाद हमारी जो अगली गतिविधि है वह है कौन बड़ा कौन छोटा। तो हम 3 संख्या लेते हैं, 11, 25 और 36। अब हम देखते हैं कि 11, 25 और 36 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, संख्या विस्तार करते हैं। और संख्या विस्तार करने पर आप देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। इसके बाद हमारी जो अगली गतिविधि है वो है जोड़िए, घटाइए और दिखाइए। तो मैं आपको एक संख्या करके दिखाता हूं। मान लीजिए हमारे पास 2 संख्याएं जिन्हें हमें जोड़ना है। तो एक संख्या है 70 और दूसरी संख्या है 6। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से 70 और 6 जोड़ने के बाद 76 आएगा। इसी तरह कुछ रोचक प्रश्न भी हम बच्चों के बीच में रख सकते हैं कि बेटा बताओ इन कार्डों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बच्चा कहेगा सर इन कार्ड में सबसे बड़ी संख्या है 900। अच्छा, वेरी गुड। तो क्या तुम ये बता सकते हो कि इन कार्डों से अधिकतम कितनी बड़ी संख्या बन सकती है। तो बच्चा कहेगा सर 900 एक कार्ड में है और 90 एक कार्ड में है और 9 अधिकतम एक कार्ड में है। तो अधिकतम सबसे बड़ी संख्या सर 999 बन सकती है। धन्यवाद साथियों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया मैथ किट के और वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।